अध्यापकों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया है। और मेरे समक्ष जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो मुझे यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। और मेरे साथ में पधारे हुए 2-3 जो मेरे साथी गण हैं, मैं उनका भी तहे दिल से अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सारे 10th-12th वाले होंगे, 9th 10th 12th। तो 10th वालों के पास तो अभी ये विकल्प होता है कि वो उन्हें कौन सा विषय चुनना है आगे चलने के लिए। तो 3 विषय मेनली मोस्टली माने जाते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स, साइंस। तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ इस वजह से। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि अगर साइंस लेते हैं तो उसी में सब कुछ होता है। पहले आपको अपनी रुचि को देखना चाहिए कि कौन से विषय में आपकी रुचि सबसे ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि आर्ट्स लेके ही या फिर साइंस लेके ही कोई अपने जो भी पद को या फिर अपने जीवन में किसी तरह की उपलब्धि हासिल करना चाहता है तो वो साइंस मैथ वाला ही बच्चा कर सकता है। आर्ट्स वाला बच्चा भी एक बहुत अच्छी ऐसी पोस्टें हैं जिन पे जा सकता है। जैसे मेन एक एग्जाम मानी जाती है यूपीएससी। तो आप लोगों की शुरुआत है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उस चीज के बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो पहले तो जो 11th और 12th में जो बच्चे हैं जो कॉमर्स में, आर्ट्स में हैं, तो वो अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें इसलिए ये सब्जेक्ट लिया है क्योंकि हम इसमें कम पढ़ाई करके ही कुछ अच्छा कर लेंगे या फिर इसमें कम ऑप्शन है। हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मेरे पास साइंस था तो 11th 12th मैंने साइंस करी, उसके बाद नीट की तैयारी करी थी। उसके बाद मेरा चयन ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई में हो गया था जोधपुर। तो उसके अलावा जिनके पास साइंस है उनके पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर। अब तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। करना भी किस हिसाब से कि आपकी रुचि किसके अंदर है। किसी के कहने से, किसी को देखकर अपनी रुचि कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को देख के अपनी रुचि बनाई किसी कि ये इंसान है, ये डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो उस जगह आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपकी रुचि किस चीज में है। अगर आपकी रुचि किसी भी फील्ड में है, जैसे आर्ट्स के भी ऑप्शन है, पेंटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, मेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सीए हो गया। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए होता है एग्जाम, उसकी कॉमर्स से जाते हैं उसमें। तो पहले तो आप लोगों को अपनी रुचि को देखना है कि मेरी रुचि है किस विषय के अंदर, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को चुनना है। कि अगर मेरी रुचि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में है तो उसके अंदर फिर ऑप्शंस देखो कि इस विषय से इस तरह की जॉब मिल सकती है, इस विषय में ये जॉब्स मिलती है, मेडिकल में ये जॉब्स है। मेडिकल में सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बना जाता, नर्सिंग की जॉब्स हो गई और लेबोरेटरी की जॉब्स होती है। आजकल माइक्रो इंजीनियरिंग आ चुकी है साइंस में, और भी बहुत सारे रेडियोलॉजी ऐसे ऑप्शंस हैं। तो पहले अपना जो भी विषय है उसको चुनो है कि इसमें मुझे करना है और बहुत अच्छे से करना है। विषय कोई सा भी हो, लेकिन इतनी लगन और मेहनत होनी चाहिए कि आप अपना लक्ष्य को एक बार में हासिल कर सको। जरूरी नहीं है कि एक बार में, पर उसके लिए इतनी कोशिशें करो कि लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी अभी आप 11th 12th में हो, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे करना क्या है, और फिर उसके बारे में देखो, लोगों जो है उससे रिलेटेड उनसे बातचीत करो कि इस चीज के मेरा रुचि है तो मैं इसको किस तरह से करूं। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसी चीजें बहुत सी उपलब्ध है जहाँ पे आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। वहां से उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ये नहीं होता कि हाँ रुचि है, किसी ने कह दिया, बता दिया और उसमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। स्वामी विवेकानंद की एक लाइन बहुत फेमस है जो मैंने भी जब मैं पढ़ती थी तब अपने रूम में लगा रखी थी, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इतनी मेहनत करनी है ना अपने को कि अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद।